यहां से श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद प्रारंभ हुआ। 9वें स्कंद के प्रारंभ में सुखदेव जी के चरणों में परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, मैं थोड़ा सूर्यवंश और चंद्रवंश के बारे में भी जानना चाहता हूं कि मन्वंतराणि शर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्यानंत वीर्यस्य हरिस्तत्र कृतानि च। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब वैवस्वत मनवंतर प्रारंभ हुआ, महाराज वैवस्वत मनु, उनके 10 प्रतापी पुत्र हुए, जिनके नाम भी भागवत में बताए। इक्ष्वाकु नृगशर्याति दृष्ट धृष्ट कुरुशकान नरिशंतम प्रशद्रम च नवगम च कविम विभु। ये इनके बड़े प्रतापी पुत्र हुए। इनमें से सबका थोड़ा थोड़ा वर्णन है भागवत में। प्रशद्र जी की गौ सेवा के बारे में बताया। महाराज शर्याती की कन्या सुकन्या जी का चरित्र भी सुनाया। प्रेम से कहो श्री राधे राधे। एक नभग इनके पुत्र थे, मनु महाराज के। उन नभग के पुत्र हुए नाभाग, और उन नाभाग महाराज के बेटे जो परम भागवत, परम भगवान के भक्त, उनका नाम था अम्बरीश। क्या नाम था? अम्बरीश। ये राजा अम्बरीश राम जी के पूर्वज थे, पर इतने भक्त थे, इतने भक्त थे। सवई मनः कृष्ण पदार विंदयोः वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। इतने अम्बरीश जी के जीवन में सेवा भाव था। राजा होते हुए भी, देखो, राजा होते हुए भी भगवान की सेवा पूजा ये सब अपने हाथों से किया करते। इतना इनके जीवन में सेवा भाव। श्रीमद् भागवत में लिखा है, करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु। अम्बरीश जी के जो महल में मंदिर था ना, अयोध्या में जो महलों में मंदिर था, उस मंदिर की सफाई किसी को करने नहीं देते थे। अपने हाथों से मंदिर की सफाई करते थे अम्बरीश महाराज। आज हम लोगों के जीवन में तो थोड़ा भी पैसा आ जाए, धन आ जाए, हम सेवा के लिए भी नौकर रख लेते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। थोड़ा भी धन संपत्ति आ जाए तो हम कहते हैं चलो पैसा इतना है, नौकर रख लेते हैं। लेकिन भागवत कह रही है, भैया जीवन में चाहे जितने बड़े हो जाओ, चाहे जितना पैसा कमा लो, लेकिन भगवान की पूजा के लिए और माँ बाप की सेवा के लिए नौकर नहीं रखना। जितना हो सके स्वयं करना अपने जीवन में। सेवा नौकर से नहीं। हाँ, धन है तो आप किसी को रख सकते हो काम करने के लिए, लेकिन सेवा अपने हाथ से करो जितना कर सको, क्योंकि सेवा परम धर्म है। अम्बरीश जी महाराज का चरित्र है कि वो अपने हाथों से सेवा करते थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ये जो अम्बरीश जी थे ना, ये भगवान के चरणों में बड़ी निष्ठा से एकादशी व्रत किया करते थे, बहुत निष्ठा से। अम्बरीश जी के एकादशी व्रत की कथा भागवत में आती है। एक बार इन्होंने एकादशी का व्रत किया था और दुर्वासा ऋषि परीक्षा लेने आ गए थे इनके। दुर्वासा ऋषि एकादशी के दिन आए और बोलकर गए कि महाराज हम अभी आएंगे, प्रसाद पाएंगे। अब दुर्वासा ऋषि तो चले गए स्नान करने, बोलकर गए मैं आऊंगा। अब संत अगर निमंत्रण पर हैं, संत भोजन करने के लिए आने वाले हैं, तो महाराज ऐसा नियम है, जब तक संत भोजन न करा लो तब तक खाना नहीं चाहिए। अब इधर दुर्वासा तो बोल के चले गए मैं आऊंगा भोजन करने, इधर एकादशी का व्रत है। एकादशी निकल गई, पूरी रात हो गई, द्वादशी लग गई, दुर्वासा नहीं आए। ये कथा है भागवत की। दुर्वासा जी नहीं लौटे। द्वादशी विद्या एकादशी किया करते थे अम्बरीश जी महाराज। अब उधर द्वादशी लग गई है, पूरी भी होने वाली है, और द्वादशी में अगर अन्न न खाया जाए तो व्रत पूरा नहीं होगा। भाई एकादशी के बाद द्वादशी को तो अन्न खाना पड़ेगा ना, तभी तो व्रत का पारण होगा।
उधर द्वादशी निकली जा रही है, अभी तक दुर्वासा नहीं आए। तो संतों के कहने पर, विद्वानों के कहने पर अम्बरीश जी ने ना भगवान के चरणामृत को लेकर व्रत का पारण कर लिया। उधर दुर्वासा ऋषि को खबर लगी कि अच्छा, अम्बरीश ने हमको भोजन कराए बिना जल पी लिया। इतना क्रोध, इतना क्रोध। देखो, जब क्रोधी महात्माओं की लिस्ट निकाली जाती है ना, तो उस लिस्ट में सबसे पहला नंबर दुर्वासा जी का आता है। ये सबसे क्रोधी महात्मा हुए, इनसे ज्यादा क्रोधी कोई नहीं हुआ। इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध, महाराज कृत्या नाम की अग्नि प्रकट कर दी। अरे कृत्या, तू जा, इस अम्बरीश को जलाकर भस्म कर दे, मुझे भोजन कराए बिना जल पी लिया। अब उन बिचारों ने तो अपने व्रत का पारण किया था। ये भागवत की कथा। वो कृत्या अग्नि जब भक्त को जलाने के लिए आई, देखो एकादशी व्रत की कैसी महिमा बंधुओं। जब वो अग्नि जलाने के लिए अम्बरीश जी को आई है, तो इनके राजभवन के द्वार पर भगवान का सुदर्शन चक्र खड़ा हुआ है। उसने कृत्या का मस्तक धड़ से अलग कर दिया, पर भक्त का बाल भी बांका नहीं हुआ है। पर भक्त वत्सल भगवान की जय। भागवत की ये कथा कह रही है कि जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करता है। एकादशी का व्रत हर वैष्णव को करना चाहिए। बड़ी महिमा है एकादशी की। अब कृत्या जी को तो समाप्त कर दिया सुदर्शन जी ने। अब कृत्या को छोड़कर अब चले हैं दुर्वासा के पीछे। दुर्वासा जी भागने लगे, पीछे पीछे भगवान का सुदर्शन चक्र, आगे आगे दुर्वासा भाग रहे हैं। दुर्वासा जी भागते भागते स्वर्ग पहुंचे। अरे इंद्र बचाओ, देखो ये चक्र आ रहा है। इंद्र बोला, महाराज यहां से निकलो, कहीं तुम्हारे चक्कर में मैं भी ना मारा जाऊं, कहीं चक्र मेरे पीछे ना आ जाए, निकलो यहां से। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी बचाओ, देखो ये चक्र आ रहा है। ब्रह्मा जी बोले, भागिए यहां से, हमारे पास मत आइए, हम नहीं बचा सकते। भोलेनाथ के पास पहुंचे, भोलेनाथ ने भी मना कर दिया, दुर्वासा आपने भगवान के भक्त का अपमान किया है, हम भी नहीं बचा सकते। ये भी देखो कमाल की बात है। पीछे पीछे चक्र आ रहा है, आगे आगे दुर्वासा जी जा रहे हैं। सुदर्शन चक्र भी पूरे आनंद ले रहा है, मार नहीं रहा, भगा रहा है। भगवान के भक्त की महिमा प्रकट हो रही है यहां। सुदर्शन जी मार नहीं रहे, भगा रहे हैं कि देख लो कोई नहीं बचा सकता। अंत में भगवान के पास पहुंचे, प्रभु आप बचाइए, चक्र तो आपका है, आप सुदर्शन से रक्षा करिए हमारी, हमें बचाइए। सुदर्शन की भी स्तुति कर ली, सुदर्शन नमस्तुभ्यम सहस्रारार्च्युत प्रिय। सबको मना लिया महाराज, पर कहीं काम नहीं बना। अंत में प्रभु ने कहा, दुर्वासा जी कोई नहीं बचा सकता, मेरे जिस भक्त का तुमने अपमान किया, जाकर मेरे उसी भक्त अम्बरीश को प्रणाम करो तो तुम्हारी रक्षा होगी। जब तक मेरे भक्त का आश्रय नहीं लोगे, कोई नहीं बचा सकता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, अम्बरीश जी महाराज की जय। ऐसा महाराज जी अद्भुत प्रसंग है, क्योंकि भगवान ने कह दिया, अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र इव द्विज। भगवान कहते हैं सारी दुनिया मेरे अधीन है, पर प्रभु कह रहे हैं मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। इतनी बड़ी घोषणा भगवान ने की, कह रहे हैं मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। ये अम्बरीश जी का चरित्र थोड़ा सा मैंने बहुत संक्षिप्त निवेदन किया। आगे फिर इसी महाराज मनु के वंश में इक्ष्वाकु जी के निमि, दंडक, नृग आदि 100 पुत्र हुए। ठाकुर वन भोजन करते कि विभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणो मसृण कवलो तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरि सुहृदे हासयन् नर्मभिः स्वैः स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञभुक् बालके लिए।
मेरे प्रभु छोटे छोटे ग्वाल बालों के साथ ना वन भोजन करते। इस वन भोजन की लीला में सुखदेव जी ने दर्शन कराया भागवत में, कमल की तरह कृष्ण है और कमल दल की तरह चारों ओर ग्वालबाल बैठे। वन भोजन कैसे कर रहे हैं? ऐसे नहीं कि ग्वालबाल सब अपना अपना लेकर खाएं, नहीं नहीं, श्री कृष्ण अपना प्रसाद ग्वाल बालों को खिला रहे हैं। और कमाल की बात है, ग्वाल बालों का झूठन बांके बिहारी पार, अपना प्रसाद उनको खिला रहे हैं और उनका झूठा खाया हुआ ठाकुर पा रहे हैं। भैया ऐसी लीला कहीं नहीं देखी प्रभु की आज तक। अरे हमारी क्या चले, इस लीला में तो ब्रह्मा को भी मोह हो गया। ब्रह्मा जी ने जब देखा, ब्रह्मा बोले कैसा ब्रह्म है। अरे कहां तो वेदों में लिखा है कि पहले शरीर भी स्वच्छ हो, रसोई भी स्वच्छ हो, एक एक पात्र स्वच्छ हो, तब भोग बनेगा। और कहां ये झूठा खा रहे। ब्रह्मा को ब्रह्म हो गया। उनको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिसको भगवान समझ रहे हैं ये कृष्ण कोई साधारण बालक हो। तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए मालूम है क्या किया ब्रह्मा ने? जितने भी बछड़े थे, जितने भी ग्वाल बाल थे भगवान के, उन सबको ब्रह्मा ने चोरी कर लिया। सारे बछड़े, सारे ग्वाल बाल ब्रह्मा जी चुराकर अपने ब्रह्मलोक ले गए। प्रेम से कहो श्री राधे। चुरा लिए और मन में सोचने लगे कि अब तो कृष्ण की लीला ही बंद हो जाएगी। परंतु जब एक दो दिन निकले ऊपर से, यहां नीचे आकर देखा तो क्या देख रहे हैं ब्रह्मा कि यहां तो ग्वाल बाल भी कृष्ण के साथ हैं, बछड़े भी कृष्ण के साथ। क्यों? भगवान ने ब्रह्मा जी को ठीक करने के लिए मालूम है क्या किया? जितने ग्वाल बाल थे, जितने बछड़े थे, उतने ही मेरे बांके बिहारी ने रूप धारण कर लिए। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। वृंदावन में बछड़े भी कृष्ण बन गए, ग्वाल बाल भी कृष्ण बन गए। लीला फिर प्रारंभ हो गई। ब्रह्मा जी समझ गए कोई तो चक्कर है। अरे मैं तो ऊपर छोड़ के आया था, नीचे कैसे आ सकते हैं? ब्रह्मा जी ने फिर ऊपर जाकर देखा तो क्या बछड़े भी ऊपर बैठे हैं ब्रह्मलोक में, ग्वाल बाल भी ऊपर है। कमाल हो गया, नीचे भी बछड़े ग्वाल बाल, ऊपर भी बछड़े ग्वाल बाल। ठाकुर बोले न कि ब्रह्मा को और ठीक करूं, तो मालूम है कहा क्यों? महाराज वृंदावन में बछड़े ग्वाल बाल तो बने ही थे, मेरे बांके बिहारी ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक भी पहुंच गए। देखो प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। ब्रह्मा बन गए। ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक के द्वार पर गए। वहां पहरेदार खड़े हैं। उन पहरेदारों को बोले, क्यों भैया आप लोगों ने हाथ में डंडे ले रखे हैं, लेकिन क्या ये डंडे चलाना भी जानते हो? वैसे ही हाथ में लिए घूमते हो? चौकीदारों को कहा। ब्रह्मलोक के चौकीदार पहरेदार बोले, ब्रह्मा जी कैसी बात कर दी, हमने हाथ में दिखाने के लिए डंडे नहीं लिए। अरे कोई आप पर मुसीबत आने दो, फिर चला के दिखाएंगे डंडे। ठाकुर बोले कि बस ये समझ लो समय आ गया डंडे चलाने का। कैसे महाराज? भगवान बोले, मुझे अभी अभी खबर मिली है यहां आसपास एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है। प्रेम से कहो श्री राधे। देखो स्वयं ब्रह्मा बन के गए, कहते मुझे खबर मिली है अभी ना, मुझे गुप्तचरों ने बताया एक नकली घूम रहा है ब्रह्मा और थोड़ी देर में यहीं आने वाला है। अच्छा महाराज तो आदेश करें, क्या करना है? भगवान बोले अब आदेश क्या करूं, बस ये समझ लो तुमने जितना भी डंडा चलाना सीखा है सब उस पर दिखा देना, छोड़ना नहीं उसको। ऐसा कहकर ब्रह्मा बने हुए श्री कृष्ण अंदर ब्रह्मलोक में चले गए। अब पीछे से पहुंचे असली ब्रह्मा। अब मैं आगे की कथा आपको नहीं सुनाऊंगा, आगे खुद समझ लो हुआ क्या होगा वहां। बस ये समझ लो ब्रह्मा नीचे, पहरेदार ऊपर। और महाराज चार मुख वाले ब्रह्मा है ना, ये समझ लो चारों मुखों से पिटाई हुई है महाराज। खूब डंडे चले।
ब्रह्मा इधर जाएं तो पहरेदार मारें, उधर जाएं तो मारें। ब्रह्मा कहते रह गए मैं तुम्हारा मालिक, मैं तुम्हारा स्वामी। पहरेदार बोले तुम झूठे हो, हमारा मालिक जा चुका है अंदर, तुम बहरूपी हो। समझ गए लीला। ब्रह्मा जी जान बचाकर भागे वहां से, और भागते भागते ब्रह्मा जी कह रहे हैं वाह रे वृंदावन बिहारी तेरी लीला। ठाकुर अरे व्रज में ग्वाल बाल बने कोई बात नहीं, बछड़े बने कोई बात नहीं, हे बांके बिहारी अब ब्रह्मा बन के मेरी कुर्सी मत छीनो, प्रेम से कहो श्री राधे। समझ गया प्रभु आपकी लीला, मेरे से अपराध हो गया, मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो क्षमा करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी रोने लगे। और हमारे वृंदावन में स्थान है परिक्रमा में वृंदावन की, ब्रह्म कुंड। कौन सा कुंड? ऐसा माना गया कि उस ब्रह्म कुंड का जो जल है वो ब्रह्मा के आंसुओं का जल है। वृंदावन आकर अपने आंसुओं से ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को धोया है, प्रभु के चरण प्रक्षालन किए और रो रो कर क्षमा मांगी। भागवत में 40 श्लोक गाए हैं ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में। और क्या कह रहे हैं सुनिए जरा, एक दो श्लोकों का भाव बताऊं आपको। ब्रह्मा जी रो रो कर प्रभु को कहते हैं कि नो मीडिया ते ब्रवपुषे तड़िदं बराया गुंजावतो सपरिपित छिल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्री मृदुपदे पशुपंगजा। ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में क्षमा मांगते हुए कहते हैं ठाकुर नवमी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, भगवान मुझे क्षमा करिएगा, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। हे पशुपांग जाय, देखो भागवत में ये नाम और कहीं नहीं आया भगवान का, इस ब्रह्मा की स्तुति में ही भागवत में एक ही जगह ये नाम आया है ठाकुर का, पशुपांग जाय। बोलो, बोल सको तो बोलो, पशुपांग जाय। क्या है? पशुपांग जाय। बड़ा अनोखा नाम है। पशुपांग जाय का सीधा सा अर्थ बताऊं? सीधा सा अर्थ है नंदलाला। क्या? अब या तो नंदलाला कह लो और कभी मन करे तो कह लेना पशुपांग जाय। दोनों का एक ही अर्थ। पशून पाती ति पशुपः नंदः तस्यांग जाय पशुपांग जाय। पशु माने गौ माता, जो गौ माता की सेवा करने वाले, गौ माता को जो पालने वाले, उनकी रक्षा उनकी सेवा करने वाले, वो हैं पशुप श्री नंद बाबा। तस्यांग जाय, उनके जो लाला हैं वो हैं पशुपांग जाय, नंद लाला। कितना प्यारा नाम है। प्रभु ब्रह्मा कहते हैं कि मैंने देख लिया भगवान, मैंने अपने आंखों से, अपने नेत्रों से मैंने दर्शन किया कि आप इन ब्रजवासियों से कितना प्यार करते हो, अपनी गौओं से आपको कितना प्रेम है गोपाल। ये ब्रह्मा जी के शब्द हैं। ब्रह्मा कहते हैं ठाकुर मैंने देखा कि बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण यज्ञ में आहुति डालते हैं ना, स्वाहा स्वाहा, आपका नाम ले लेकर वेद मंत्र बोल बोलकर यज्ञ में आहुति डालते हैं, लेकिन प्रभु आप उनकी आहुति से उतना तृप्त नहीं होते जितना आप वृंदावन की इन गौ माताओं का दूध पीकर तृप्त हो जाते हो। हे ठाकुर, बोलो गौ माता की जय हो। ये ब्रह्मा जी ने कहा भागवत में। आप इन गौओं का दूध पीकर तृप्ति का अनुभव करते हो प्यारे। लेकिन ठाकुर हम जैसे अभिमानी वो आपको क्या प्रसन्न करेंगे। ये ब्रजवासी आपको अभिमान से नहीं भजते, ये ब्रजवासी आपको भाव से भजते हैं। और ठाकुर आप हम जैसे अभिमानियों को नहीं मिलते, आप तो भावुक भक्तों को मिलते हो।
हम तो अभिमान करते हैं। हम आपकी लीला देखकर इतना अभिमान में आ गए, हमने आपके बछड़े, आपके प्राण प्यारे ग्वाल बाल आपसे दूर कर दिए। इतना अपराध कि अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कशा यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन। धन्य है ये भक्त। मालूम है ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ठाकुर मैं इन ब्रज के भक्तों को, इन ब्रजवासियों को बारंबार प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि ये वृंदावन वाले आपको भगवान नहीं मानते, ये ब्रजवासी आपको भगवान नहीं कहते। वो परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम यन मित्रम, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये आपको भगवान नहीं मानते प्यारे, ये आपको अपना सखा मानते। क्या मानते? बोलो ना एक बार। आप किसी सच्चे ब्रजवासी से पूछोगे ना, भैया ये बांके बिहारी तुम्हारो कौन लगे, ये राधा वल्लभ तुम्हारे कौन लगे, ये राधा रमन तुम्हारे कौन लगे, किसी सच्चे ब्रजवासी से पूछना, वो यही कहेगा भैया भगवान होगो तुम्हारो, हमारो तो यार है कन्हैया, हमारो तो सखा है, यन मित्रम परमानंदम। ऐसे ब्रज के भक्त। किसी ब्रजवासी का सच्चा पता पूछो तो वो यही बोलेगा कि गुनी जन सेवक और चाकर चतुर के हैं,